तो लॉर्ड आप सभी को जय मसीह की हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। सो आइए आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे ना। आज का मेरा विषय है दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को चंगा करना। सो हम मरकुश की पुस्तक 1 अध्याय का 21, 22, 23, 24, 25 तक से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सब्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। यहाँ पर यीशु मसीह कफरनहूम में आए और यहाँ पर यीशु मसीह कफरनहूम में आए और वहां पर जब आराधनालय में अर्थात चर्च में परमेश्वर के भवन में उपदेश देने लगे तो यहाँ पर जो लोग थे, है ना, जब यीशु मसीह परमेश्वर के भवन में आराधनालय में उपदेश दे रहे थे तो वहां पर बहुत सारे लोग थे जो यीशु के उपदेश को प्रचार को सुन करके चकित हो गए और उन्होंने शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान, अर्थात यीशु मसीह कोई शास्त्री के समान नहीं परंतु बड़े अधिकारी के समान उपदेश देता था अर्थात प्रचार कर रहा था। उसी समय क्या हुआ कि उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। क्या लिखा है? उस आराधनालय में जब यीशु मसीह उपदेश कर रहे थे तो वहीं पर एक व्यक्ति था, एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्ला कर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि जो अशुद्ध आत्मा है, जो दुष्ट आत्मा है, उस व्यक्ति में से क्या हो गई? निकल गई। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या सच में ऐसे आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में परमेश्वर करता है? तो हम सब का जवाब है हाँ, जरूर परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। जरूर परमेश्वर हमारी जिंदगी में बड़े सामर्थ्य के कामों को करता है। सच में परमेश्वर हमें चंगाई देता है, बीमारी से बीमारों को चंगाई देता है और दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को यीशु मसीह क्या करता है? छुटकारा देता है मेरे प्रियो। ठीक है, तो जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति था उन्हें क्या मिली? चंगाई मिली, है ना। एक मनुष्य था जिनके अंदर क्या थी? अशुद्ध आत्मा थी। ठीक है, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि उनके जीवन में आश्चर्य कर्म हुआ? हम कैसे जान सकते हैं कि वह व्यक्ति के जीवन में आश्चर्य कर्म हुआ, उनके जीवन में एक अद्भुत कार्य हुआ? हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं? हम कैसे जान सकते हैं? क्योंकि सच में जब हम बीमार होते हैं और जब परमेश्वर के नाम से हमारे लिए, यीशु के नाम से जब हमारे लिए खुदा के दास भक्त लोग प्रार्थना करते हैं तो हमें उस समय जब हमको चंगाई मिलती है तो हमें क्या होता है? अनुभव होता है, हमें महसूस होता है। हालेलुया, हमें महसूस होता है, हमें चंगाई महसूस होती है और हमको अनुभव होता है कि कुछ तो चीजें जो हमारे अंदर थी वो चीजें निकल रही है। कुछ तो हमारी बॉडी में ऐसा एक ऊर्जा, एक ऐसे एनर्जी हमारे अंदर आ रहा है, एक परमेश्वर के एक सामर्थ्य हमको छू रहा है। हम क्या करते हैं? अनुभव करते हैं, हम महसूस करते हैं। वैसे ही जब इस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी और यीशु को उस दुष्ट आत्मा पहचान ली और कहने लगी कि तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है और तू हमें नष्ट करने क्यों आया है ना। समय से पहले हमें नष्ट करने क्यों आया है? यीशु ने उनको चुप रहने की आज्ञा दी और कहा कि इसमें से निकल जा। और उसी घड़ी जब यीशु ने उनको आज्ञा दी तो उसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई।
तो हम समझ सकते हैं कि जब हमारे जीवन में चंगाई हमको मिलती है तो हमको अनुभव होता है, हमको महसूस होता है। वैसे ही इस व्यक्ति के अंदर में से दुष्ट आत्मा निकल गई और यह जो व्यक्ति है अच्छा हो गया, ठीक हो गया, है ना। तो हम इसका मतलब क्या होता है, दुष्ट आत्मा का मतलब क्या है, इससे हम क्या समझते हैं कि यह व्यक्ति अशुद्ध आत्मा से ग्रस्त है और यह अशुद्ध आत्मा से छुटकारा पा गया। तो हम इसका अर्थ क्या होता है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने एक जगह कहा ना कि जो तुम खाते हो, जो भोजन वस्तु तुम खाते हो वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता है, परंतु अशुद्ध कौन करता है, कहिए, मुख से निकला हुआ शब्द। वेरी गुड। क्या कहा है कि जो हमें अशुद्ध करता है वो क्या है, हमारे मुंह से निकली हुई गंदी बातें, है ना, अशुद्ध बातें, अशुद्ध चीज जो हमारे अंदर है वही हमको अशुद्ध करते हैं। बुरे विचार, है ना, घमंड, ईर्ष्या, जलन, कपट, द्वेष, ये सब क्या करते हैं, हमको अशुद्ध करता है। कोई भोजन वस्तु हमको अशुद्ध नहीं करता है, परंतु हमारे मन से निकली हुई बुरी बातों से हम अशुद्ध होते हैं। तो इस व्यक्ति को चंगाई किससे मिली, क्या निकली इसके अंदर से, क्या चीजें इनके अंदर से, कौन सी दुष्ट आत्मा निकली, क्या चीज इनके अंदर से निकला, इनके अंदर से क्या चीजें निकली, ये छुटकारा कैसे पाया, बुरे विचारों से, है ना। दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है मतलब पाप से ग्रसित है। और ये पाप क्या है, बुरे विचार, यही हमको अशुद्ध करते हैं। तो इस व्यक्ति के अंदर क्या है, बुरी बातें हैं, अशुद्ध बातें हैं जो इनसे क्या है, ये ग्रस्त है। और ये व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित है मतलब अशुद्ध बातों से ग्रसित है। और यह व्यक्ति के जिंदगी में क्या हुआ, चमत्कार होता है, चमत्कार हुआ मतलब इसके अंदर से अशुद्ध बातें निकल गई, तो यह आप ही क्या हो गया, ठीक हो गया, है ना। तो हमारे मन से निकली हुई अशुद्ध बातें हैं जो एक मनुष्य को क्या कर देती है, अशुद्ध करती है। हमारे मन से बुरे विचार, बुरी बातें निकलने वाली चीजें क्या करती है, अशुद्ध करती है। आज हम कोई भी नहीं समझते कि हमारे अंदर ऐसी दुष्ट आत्मा कार्य करती है जो हमारे मन में बुरे विचार भरे पड़े हैं। अगर हमने अपने शब्दों के द्वारा उनको हम बोल रहे हैं, हम किसी भी व्यक्ति को बिना सोचे विचार हम क्या कर देते हैं, उनको अपशब्द बोल देते हैं, उनको हमको जैसे मर्जी हम उसको क्या बोलते हैं वैसे उनको संबोधित कर देते हैं, ठीक है। तो हमको जैसे इच्छा उनको बोल देते हैं, लेकिन एक बार भी हम विचार नहीं करते कि उस व्यक्ति के अंदर से जो बातें हमारे मुंह से निकल रहे हैं उसके विषय में, वह बातें अशुद्ध है और उसको और हमको क्या कर सकता है, ये अशुद्ध कर सकते हैं, है ना। तो जो एक व्यक्ति के अंदर बुरी बातें हैं जो उसको अशुद्ध करके रखा है, मतलब पाप में बांध करके रखा है, ये क्या है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति है। आज कोई भी व्यक्ति जो गाली बकने वाले हैं, अशुद्ध बातों को बोलने वाले, वो कभी भी नहीं समझ सकता कि वह कितने बड़े अंधकार की शक्ति के अंदर जो है उनके अंदर कार्य कर रही, कितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, कैसे दुष्ट आत्मा के अंदर वह उनके अंदर जो दुष्ट आत्मा कार्य करती है, क्योंकि यह अशुद्ध आत्मा इनके अंदर थी, इनके अशुद्ध विचारों के द्वारा, इनके अशुद्ध बातों के द्वारा, जिससे ये क्या हो गया था, ग्रस्त हो गया था, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त। और जैसे यीशु मसीह ने इनके अंदर से दुष्ट आत्मा को डांटा तो दुष्ट आत्मा क्या हो गई, इनमें से निकल गई। वहीं अशुद्ध आत्मा इनमें से निकल गई तो वो व्यक्ति क्या हो गया, अशुद्ध बातों से आजाद हो गया। वही व्यक्ति अशुद्ध आत्मा से क्या हो गया, छुटकारा पा गया, है ना। वहीं अशुद्ध बातें जो उनको घेर करके रखी थी, अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा, उससे वह क्या हो गया, आजाद हो गया, है ना। तो जैसे वह अब आजाद हो गया, अब उसके अंदर क्या आ गया, छुटकारा हो गया, है ना। अब जब उसके अंदर छुटकारा आ गया तब ये क्या होने लगा, यह नग्न दशा में था,
यह व्यक्ति अपने नग्न दशा को देख पाया। जब इनको दुष्ट आत्मा से आजादी मिली तो इन्हें कपड़े पहनने का मन किया, इनको वस्त्र डालने का मन किया अपने अंदर, क्योंकि यहाँ अपने शारीरिक नग्नपन को भी जानने लगा, उस दशा को जानने लगा एवं अपने आत्मिक दशा को भी, आत्मिक नग्न दशा को भी जानने लगा मेरे प्रियो, है ना। फिर उसने चाहा कि वह वस्त्र पहने, वह कपड़े पहने, उसकी इच्छा हुई कि वह कपड़े पहने, अर्थात उस व्यक्ति ने अपने शारीरिक नग्न दशा को पहचाना और इसके कारण से वह वस्त्र पहनने की इच्छा हुई। उसने अपने हृदय के भागों में से नग्न दशा को जाना और जो है कि उसने आत्मिक वस्त्र पहनने की उनको इच्छा हुई। ठीक है, अर्थात जब एक व्यक्ति अपने नग्न दशा को जान लेता है ना, पहचान लेता है, तो वह अपनी ऊपरी भाग को, अपने अंदर भाग को, अर्थात अपने हृदय के अंदर भागों को, जो उस नग्न दशा को पहचानने के बाद उसको ढकना चाहता है, उसको क्या करना चाहता है, ढकना चाहता है। वैसे ही यह व्यक्ति अभी अशुद्ध बातों से क्या था, ग्रस्त था, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था और इसीलिए यह नग्न दशा में पाया जाता था। लेकिन जैसे इनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई, अशुद्ध बातों से आजाद पाया, तो उसने अपने जीवन में नग्न दशा को पहचान लिया। अगर आज हम कोई प्रकार के पापों में होते हैं और जब हम पाप में हैं और जब हमने यीशु मसीह को जान लिया, तो जैसे हमने यीशु को जाना, परमेश्वर के वचन को जाना, तो हमने अपने शारीरिक नग्नपन को जो है कि जान लेते हैं, कि हम जो है कि पहचान लेते हैं कि हम शारीरिक रीति से ऊपरी भागों में और अंदर के हृदय के भागों में क्या है, नग्न दशा में पाए जाते हैं। और जब हमने जान लिया तो हम क्या करना चाहेंगे, अब ढकने चाहेंगे अपने आप को। अर्थात जैसे एक व्यक्ति नग्न दशा में था यह अपने शारीरिक रीति से, तो उसने वस्त्र पहनने की इच्छा करी, वैसे इसने जान लिया कि मैं अशुद्ध बातों में, पाप में ग्रसित था और इसीलिए उसने अपने शारीरिक मतलब जो है आत्मिक दशा को, हृदय की उस भाग को जो नग्न दशा में जाना जाता था, उसको भी वह जो है कि ढकने का विचार किया, उसे भी वह अच्छा करने का विचार किया मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, है ना। हालेलुया। तो जब एक व्यक्ति अपने जीवन को जान लेता है, अपने नग्न दशा को पहचान लेता है, तब वो क्या करता है, मन फिराता है, उस जगहों से मन फिराता है, उस जिंदगी से वह क्या करता है, छुटकारा पाता है, जो पाप भरे जिंदगी से छुटकारा पाता है और वह क्या करता है, एक अच्छे जीवन जीने के लिए आगे बढ़ता है, अर्थात आत्मिक चलन में बढ़ते जाते हैं, है ना। शरीर के अनुसार से तो चलता है एक व्यक्ति, जब उसको पता चल जाता है कि वह पाप की अशुद्धता में पाए जाते हैं, जब उसको पता चल गया कि पाप क्या है, आपको पता चल गया कि अशुद्ध बातें बोलने के द्वारा हम नग्न दशा में पाए जाते हैं, तो अगर हमने जान लिया कि यह भी एक दुष्ट आत्मा है, तो जब हमने अशुद्ध बातें बोलना छोड़ दिए, उस समय में क्या होता है कि हम अपने नग्न दशा को क्या कर लेते हैं, ढांप लेते हैं, अर्थात परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर के वचन से हमने क्या कर लिया, अपने हृदय के उन भागों को जो नग्न दशा में पाया जाता था, उसे हमने इच्छा करी कि हम परमेश्वर के वचन से ढक ले। जैसे कि शरीर को हम वस्त्र पहनने की हमको इच्छा होती है, वैसे ही आत्मिक रूप से हृदय के उन भागों को, उस बातों को हम निकाल कर फेंक देते हैं और अशुद्ध बातों को निकाल कर हम अच्छे परमेश्वर के वचन से हम अपने आत्मिक नग्न दशा को हम ढांप लेते हैं मेरे प्रियो, है ना। इनके अंदर क्या थी, अशुद्ध आत्मा थी जो इनको परेशान करके रखी थी। आज बहुत सारे लोग बुरे विचारों में पड़े हैं, उनके मन में गंदी गंदी विचार है, उनके मन में बहुत बुरे बुरे विचार हैं और वही चीज क्या करता है, एक व्यक्ति को अशुद्ध करके रखा है। वही चीजें एक व्यक्ति को क्या करके रखा
है, अशुद्ध करके रखा है, परेशान करके रखा है, उन्हें डिप्रेशन में ला के रखा है ना। आज जितने भी नशा करने वाले व्यक्ति हैं, जितने भी जवान लड़का लड़कियां हैं, है ना, लड़की है लड़का है, जो जवान है, जो नशे में है, जो किसी भी प्रकार के व्यभिचार के पाप में है, अनेक प्रकार के जो पापों में हैं, उनके अंदर अशुद्ध बातें हैं, अशुद्ध विचार हैं, बहुत गंदी गंदी बातों को लेकर क्या करते हैं, वह विचार करते हैं और इसी में क्या है, वो ग्रस्त हैं, इसी चीजों में पड़े हुए हैं और इसमें से वह छूट नहीं पाते हैं, है ना। आप उसको देखोगे, उनके जीवन को, उनकी हालत को, तो आपको एहसास होगा कि वह व्यक्ति कैसे दशा में पड़ा हुआ है। वैसे ये व्यक्ति कहाँ पड़ा था, अशुद्ध आत्मा अर्थात दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, अशुद्ध बातों से ग्रसित था। और उसको चंगाई कहाँ से मिली, अशुद्ध बातों से छुटकारा पाके चंगाई मिली। हालेलुया। जब उसको चंगाई मिली आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से, वह वस्त्र पहनना चाहा, क्योंकि उसने, उस व्यक्ति ने अपने नग्न दशा को पहचाना, ऊपरी और अंदर हृदय के भागों के नग्न दशा को जाना, फिर उसने वस्त्र पहनना चाहा, उसने वस्त्र पहनने की इच्छा करी, है ना। और ऐसे ही वह व्यक्ति क्या हो गया, आजाद हो गया, ठीक हो गया। हालेलुया। ठीक है, एक वचन हम और यहाँ पर पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 11, 12 और 13 को पढ़िए। ठीक है, ये पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का आपको 11, 12 और 13 को मिलेगा, नया नियम में ही है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 11, 12 और 13 को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरे प्रियो सभी ध्यान से सुनिएगा। और हम यहाँ पर 11 से पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 10 अध्याय का 11, 12 और 13 को हम पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, और न तो कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उसमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। ठीक है, फिर लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, परंतु सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। ये जो बातें हो रही है वो किसके विषय में है, उन इस्राएलियों के विषय में, कि लिखा है, और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। इस्राएली लोग क्या करते थे, कुड़कुड़ाते थे, बहुत कुड़कुड़ाते थे, और क्या करते थे, वह परमेश्वर की निंदा करते थे, मूसा की निंदा करते थे। और जब उन्होंने कुड़कुड़ाया तो सांपों के द्वारा नष्ट किए गए, है ना। और लिखा है कि वह नष्ट किए गए, सांपों के द्वारा नष्ट किए गए, है ना। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, अर्थात इस्राएलियों के ऊपर पड़ी, दृष्टांत की रीति पर थी, दृष्टांत की रीति पर है, कि वो हमें बता रहे हैं, परमेश्वर हमें यहाँ पर पौलुस हमें स्मरण दिला रहे हैं, और वे हमारी, और यहाँ पर फिर लिखा हुआ है, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में है लिखी गई है। देखो अब परमेश्वर क्या कह रहा है कि इस वचनों के द्वारा, वहाँ पौलुस प्रेरित के द्वारा हमें फिर से स्मरण करा रहा है कि जैसे जंगलों में,
जब मूसा के द्वारा वह छुटकारे के द्वारा आ रहा था तो उसने क्या किया, कुड़कुड़ाया, और कुड़कुड़ा करके उसने क्या हो गए, नष्ट हो गए। किसके द्वारा? सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। ठीक है, तो प्रेरित पौलुस यहाँ पर हमें स्मरण दिला रहे हैं, और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उसमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। ठीक है, अब हमारी चेतावनी के लिए क्या लिखा गया है कि जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं। पौलुस हमें सिखा रहा है कि जैसे उन लोगों ने कुड़कुड़ाया, जैसे उन लोगों ने किया, अब तुम ऐसा ना करना, क्योंकि तुम अभी कहाँ हो, जगत के अंतिम समय में से गुजर रहे हो, है ना। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, और यदि कोई व्यक्ति समझता है कि मैं परमेश्वर में स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कहीं गिर ना पड़े। क्या करे? चौकस रहे। किससे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। क्योंकि कोई समझता है कि मैं स्थिर हूँ परमेश्वर में, लेकिन वो क्या करे, अपने आप में चौकस रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वो गिर पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। क्या नहीं हुआ कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में, परमेश्वर हमको बता रहा है कि देखो तुम में से, है ना, आप में से हम, मतलब जितने भी विश्वास करने वाले हैं, हम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हैं जो मनुष्य के सहने से बाहर है। क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने ना देगा, वह परीक्षा के साथ विकास भी करेगा कि तुम सह सको। क्या कर सके? सह सके। हालेलुया। हालेलुया। अब हम यहाँ पर क्या चीजों को सीखेंगे कि परंतु इन सब बातों, मतलब ये जो बातें हैं, ये सब हमारे लिए कहा जा रहा है। जैसे कि उस समय में इस्राएली लोगों के लिए कहा गया था, वैसे परमेश्वर के दास चेतावनी दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, है ना। तो परंतु तुरंत इन सब बातों को जो वो लोग करे थे, उसने क्या किया, परीक्षा किए। और देखो, जब परमेश्वर ने परीक्षा किया, वो लोग सब लोग कुड़कुड़ाने लगे तो सांप के द्वारा सब नष्ट किए गए, है ना। तो यहाँ पर हम सीखते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार से, प्रभु के वचन को जब हम वर्णन करते हैं, विचार करते हैं, तो यहाँ पर इस्राएल लोग जो निकाले हुए थे उनके लिए लिखी गई है ना। इन वचन को जब हम स्मरण करते हैं, मनन विचार करते हैं, तो जो इस्राएल लोग थे, जो निकले हुए थे मिस्र देश से, उनके लिए लिखी गई थी। अगर कोई आज एक व्यक्ति समझता है कि मैं स्थिर हूँ, तो वह लोग जो आत्मिक बातों में बढ़ते जाते हैं, केवल उसी लेवल की परीक्षा उन पर पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति समझता है कि मैं तो स्थिर हूँ, लेकिन उनके जीवन में अचानक परीक्षा आ गई आत्मिक बातों में, है ना, तो वह क्या हो जाता है, वो स्थिर नहीं रह पाता है, वह गिर जाता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि हम स्थिर हैं। अब जब यहाँ व्यक्ति की जब परीक्षा होती है, तो इस अनुसार से होती है कि आत्मिक बातों में इनका लेवल क्या है, ये कैसे रीति से इनकी परीक्षा करनी है, वो परमेश्वर तय करता है। मनुष्य के, लेकिन मनुष्य के सहन शक्ति से बाहर वह परीक्षा में नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर मैं समझाना चाहूंगी कि जैसे एक व्यक्ति, जैसे अब ये व्यक्ति क्या हो गया, दुष्ट आत्मा से छूट गया, ठीक है ना, अशुद्ध बातों से छूट गया, अब ये आत्मिक चलन में चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ अपने जीवन में नग्न दशा को जान लिया, अपने जिंदगी में इन दशाओं को जान लिया। अब ये क्या कर रहा है, मन फिराकर प्रभु के पीछे चल रहा है ना। जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति चंगा हो गया, भाई अब चलो वो परमेश्वर के पीछे चल रहा है मन फिरा करके, है ना, वो परमेश्वर के आत्मिक बातों में बढ़ रहा है, अर्थात आत्मिक चलनों में बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब एक व्यक्ति समझेगा कि मैं स्थिर हूँ, तो कोई भी अपने आप को स्थिर ना समझे, क्योंकि परीक्षा की घड़ी आने पर एक व्यक्ति क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो जब एक व्यक्ति गिर जाता है, तो जो उनके जीवन में जो परीक्षाएं आती है, वो कैसे आती है, जिस लेवल में वह आत्मिक बातों में बढ़ा है, उसी लेवल में क्या होती है, उनकी परीक्षा होती है। हालेलुया, हालेलुया।
थैंक यू जीसस। तो जैसे जो व्यक्ति जिस लेवल में है, जैसे कि आप आराधना प्रार्थना वचन तक सीमित हो, छोटी सी परीक्षा, और आगे बढ़े, अब दुष्ट आत्मा निकालने लगे, प्रार्थना से लोगों को चंगा करने लगे, है ना, बड़े बड़े काम करने लगे, तो उससे बढ़कर परीक्षा, अब आप सेवकाई करने लगे हो, आप लोगों को आशीष के कारण बन गए हैं, आप लोगों को सही मार्ग दिशा दिखा रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको ले जा रहे हैं, तो उससे बढ़कर क्या है, परीक्षा आ गई। अब जितना लेवल आपका है आत्मिक लेवल, उसी रीति से आपके जीवन में क्या पड़ती है, परीक्षा पड़ती है ना। अगर कोई बच्चा पहली दूसरी पांचवी पढ़ता है तो उसको 12वीं क्लास का पेपर दिलाना नहीं पड़ेगा, परंतु जितना कौन से क्लास में पढ़ता है, वो 6वीं क्लास पढ़ रहा है, तो उसे 6वीं क्लास का एग्जाम देगा और उनको आंसर भी उसी जो है कि क्या बोलते हैं, उसी सब्जेक्ट का और उसी क्लास का परीक्षा उनको देनी पड़ेगी। अगर उसके साथ हम 12वीं क्लास का उनको पेपर दिलाने को कहते हैं तो हम उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, है ना। तो वैसे ही जो व्यक्ति आत्मिक रीति से जितना बढ़ता है, उनके जीवन में वहां आत्मिक रीति से परीक्षाएं भी आना स्टार्ट हो जाती है और वह उसी रीति से क्या करने लगता है, परीक्षाओं में पड़ जाता है। लेकिन आपको ये विचार नहीं करना है कि अरे यार मैं परमेश्वर में बढ़ूंगा ही नहीं, अरे यार मैं परमेश्वर में बढ़ूंगी नहीं, क्योंकि जितना हम प्रभु में बढ़ेंगे उतना हमारे जीवन में परीक्षा आएंगे। क्या लिखा है कि तुम मनुष्य जो है किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हैं जो उनके सहन शक्ति से बाहर हो, क्योंकि जो व्यक्ति परीक्षा में पड़ गया है ना, वह उससे परमेश्वर निकालने की सामर्थ्य रखता है, वह निकलने का उनका जो है क्या है, निकास भी है उस दशा में से निकलने का, है ना। क्या लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहन शक्ति से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। क्या करो, कि तुम सह सको। अब परमेश्वर कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति स्थिर हूं कहता है और यदि वो गिर पड़ता है तो ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्थिर है, परमेश्वर बढ़ते जा रहा है, उसी लेवल की उनके ऊपर परीक्षा आएंगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम सोचे कि हम प्रभु में नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जितना बढ़ेंगे उतनी हमारी परीक्षा होंगी, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो परीक्षा में पड़ा ही रहा, परंतु परमेश्वर उसे निकालने के लिए क्या करता है, उपाय करता है, निकास भी है उससे निकलने का। कोई ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ा है जो सहन शक्ति से बाहर हो, है ना। तो जब हमें प्रोसेस क्या है, पहला कि अगर हम अशुद्ध आत्मा से ग्रसित हैं तो अब हम उसमें से छुटकारे को पाएंगे, मतलब अब हमारे अंदर से अशुद्ध बातें निकल गई। अब दूसरा क्या है, आत्मिक चलन में बढ़ते जाना है ना। अब हमें क्या करना है, आत्मिक रीति से स्थिर होना है, आत्मिक रीति से आत्मिक भागों में बढ़ना है, और जितना हमारा आत्मिक लेवल बढ़ते जाएगा वैसी परीक्षा हमारे लिए होंगी। लेकिन हम परीक्षा से नहीं डरते, क्योंकि हमें नहीं डरना है, क्योंकि परीक्षा के साथ परमेश्वर निकास भी करेगा, उस परीक्षा में से हमको निकालेगा, तब जा करके एक व्यक्ति क्या हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। अर्थात इसने अपने अवस्था को जान लिया, जिस दशा में वह पाया जाता था उस दशा को उसने पहचान लिया और उस दशा को अब क्या करना चाहा, ढांकना चाहा, उस अवस्था को ढांकना चाहा। और इसी ऐसे ही आज हमारी जिंदगी है। आज हम अगर किसी बातों में ग्रस्त हैं, किसी पाप में हम ग्रस्त हैं, तो अब उसमें से हमको क्या करना होगा, निकलना होगा। और जब हमने निकल गए, अब इसमें से हम निकल गए, है ना, तो जब हम इसमें से निकल गए तो अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है जी, अब हम इसमें से निकल गए तो अब हमको क्या करना है, आत्मिक बातों में बढ़ना है। हमारी जिंदगी कैसे होनी चाहिए, अब हमें इसके अनुसार से क्या करते रहना है, चलते जाना है। अब हमें इनके अनुसार से जीवन में आगे बढ़ते जाना है। अगर आप ऐसे करते हो तभी जाके आप एक अच्छा व्यक्तित्व बन सकते हो, आप अच्छे व्यक्ति के मतलब एक परमेश्वर के एक अच्छे जन बन सकते हो। ठीक है, तो आज हमने सीखा जो ग्रस्त था दुष्ट आत्मा से व्यक्ति, उसके अंदर से अशुद्ध बातें निकली, और जब अशुद्ध बातें उनके अंदर से निकल गई तब वह व्यक्ति अच्छा हो गया। उसने इच्छा किया कि
की वस्त्र पहने, कपड़े पहनने की उनको इच्छा हुई, अर्थात आत्मिक रीति से भीतरी भागों को, हृदय के भीतरी भागों को जो है कि नग्न दशा को पहचानने के बाद ढक देना। तो ऐसे उस व्यक्ति ने क्या किया, अपने उस स्थिति को जानकर मन फिराया। तो वैसे ही हमको क्या करना है, मन फिराना है। और परीक्षा तो सबके जीवन में आएंगी, चाहे वह जिस भी लेवल में हो, पर उसके जीवन में परीक्षा आएंगी। लेकिन परीक्षा के साथ क्या होगा, परमेश्वर निकास भी करेगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो सहन शक्ति से बाहर परीक्षा में पड़ा हो, है ना। तो परमेश्वर क्या करता है, उसमें से हमको निकालता भी है। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष करे, आमीन।